नमस्ते बच्चा पार्टी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। मैं सुनील साहू एलिमेंट्री साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे पावर सेट कि पावर सेट होता क्या है। अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बेटा पावर सेट क्या होता है। पावर सेट ए सेट इज सेड टू बी पावर सेट। मेरे पास एक क्या था, कोई नॉन एम्प्टी सेट था। इस सेट के सारे सबसेट का कलेक्शन क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। इस सेट के सारे सबसेट का कलेक्शन क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। और अपन ने यही प्रूव किया था, यदि किसी सेट में n एलिमेंट्स है, यदि किसी सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर n। अपन ने भी प्रूव किया था, यदि किसी सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर n। अपन ने डिस्कस कर लिया था पावर सेट। तो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं इंटरवल्स के बारे में। किन के बारे में, इंटरवल्स के बारे में। देखो इसको इंटरवल, इंटरवल क्या होता है, अंतराल क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन आज। देखो इंटरवल, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन। ए एंड बी आर टू गिवन रियल नंबर। मेरे पास ए और बी क्या है, कोई 2 रियल नंबर है सच डेट ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, देन द सेट ऑफ all real number, the set of all real number between a and b, between a and b are said to be interval, are said to be interval। देखो बेटा क्या बोला मैंने, a और b मेरे पास क्या है 2 कोई रियल नंबर है। इन a और b के बीच जितने भी सारे रियल नंबर है, ए एंड बी के बीच जितने भी सारे रियल नंबर है, उनका सेट, उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, इंटरवल कहलाएगा। जैसे मेरे पास ये कोई रियल लाइन्स है -∞ to ∞, मैंने एक यहाँ पे ए लिया और बी मैंने यहाँ लिया। इन ए और बी के बीच जितने भी सारे रियल नंबर्स है, उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, इंटरवल कहलाएगा। ए और बी के बीच जितने भी सारे रियल एलिमेंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं, उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, इंटरवल कहलाएगा। और लेंथ ऑफ इंटरवल डिफाइंड एज b माइनस a। इंटरवल की लेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं, b माइनस a से। यानी a और b मेरे पास कोई 2 रियल नंबर है, a और b के बीच जितने भी सारे रियल नंबर्स हैं, उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, इंटरवल कहलाएगा। और इंटरवल की लेंथ कैसे डिफाइन होती है, b माइनस a से। समझ गए डेफिनेशन, किसी को डाउट। a और b के बीच जितने भी सारे रियल नंबर्स हैं, उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, इंटरवल कहलाएगा। और इस इंटरवल की लेंथ कैसे डिफाइन होती है बेटा, b माइनस a से। कैसे, b माइनस a से, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो। किसी को डाउट हो तो कमेंट करो। a and b are 2 given real numbers such that a is less than b, then the set of all real number between a and b are said to be interval and length of interval is defined as b minus a। मिटा दो इसको बच्चा। अपन पढ़ते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल होता क्या है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल होता क्या है। देखो डेफिनेशन लिखते हैं पहले अपन, ए एंड बी आर 2 गिवन रियल नंबर, A and B are two given real number
then the set of all real number as such date a is less than x is less than b, यानी a and b are two given real numbers, then the set of all real numbers x such that a is less than x and less than b। मतलब मेरे पास कोई रियल लाइन्स है, मैंने a और b यहाँ लिया, ठीक है ना। a और b को छोड़कर, देखो मैंने क्या बोल रहा हूँ, a और b को छोड़कर इस a b के बीच यानी रियल लाइन पर जितने भी नंबर्स आएंगे a और b को छोड़कर इस रियल लाइन पर a b के बीच जितने भी सारे नंबर्स आएंगे, रियल नंबर्स आएंगे, उनका सेट क्या कहलाएगा बेटा, ओपन इंटरवल कहलाएगा। यानी इन टर्मिनल पॉइंट को, इन एंड पॉइंट को जो छोड़कर जितने भी सारे इनके बीच रियल नंबर्स है उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा बेटा, ओपन इंटरवल कहलाएगा। जैसे सेट यहाँ पर a x, इसके अंदर वाले एलिमेंट सारे जो a और b के बीच में है, और x कहां से आ रहा है बेटा, रियल नंबर से। x कहां आ रहा है, रियल सेट से आ रहा है, तो ये वाला सेट क्या कहलाएगा, ओपन इंटरवल कहलाएगा। और इस ओपन इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, b से। यानी इसका मतलब क्या है, इसके अंदर a और b तो आ रहे नहीं है, लेकिन a और b के बीच जितने भी सारे नंबर्स है, रियल नंबर्स, वो सारे इसके अंदर इन्वॉल्व है, यानी कंटेन है। a और b को छोड़कर, टर्मिनल पॉइंट को छोड़कर इनके बीच जितने भी सारे रियल नंबर्स है उनका कलेक्शन ही क्या है बेटा, ओपन इंटरवल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया 1 5, यानी रियल लाइन पर 1 और 5 के बीच, 1 5 को छोड़कर जितने भी सारे नंबर्स है, यानी रियल लाइन पर 1 और 5 को छोड़कर जितने भी सारे रियल नंबर है उनके बीच, यानी 1 5 के बीच में जितने भी सारे नंबर्स है उनका कलेक्शन क्या है, ये ओपन इंटरवल 1 5। अब अपन को पता है कि रियल लाइन पर दो नंबरों के बीच कितने सारे नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। अपन को पता है कि रियल लाइन पर दो नंबरों के बीच कितने नंबर्स होते हैं बेटा, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। अब ये 1 और 5 किस पर है, रियल लाइन पर ही है, दो नंबर्स है, दो नंबर ही है, तो 1 और 5 के बीच कितने नंबर्स होंगे बेटा, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे इनके बीच में बेटा, इनफाइनाइट नंबर ही होंगे, इनफाइनाइट नंबर ही होंगे बेटा। तो बेटा ये इंटरवल है, ये जो इंटरवल लिया है वो क्या है, एक इनफाइनाइट सेट ही है, इनफाइनाइट सेट ही बनेगा क्योंकि रियल लाइन पर दो नंबरों के बीच इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। अब इसकी लेंथ क्या होगी बेटा, अपने लेंथ निकाला था b माइनस ए, तो इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ 1 5 इंटरवल ओपन, इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल 1 5 है ना, ठीक है ना। इसको मैं लिख देता हूं यहां पर ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है ना। इसकी लेंथ क्या होगी 5 माइनस 1 4, यानी इस इंटरवल की लेंथ क्या हो गई बेटा 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। यानी इन टर्मिनल पॉइंट को छोड़कर जितने भी इनके बीच जितने भी सारे रियल नंबर है उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा बेटा, ओपन इंटरवल कहलाएगा। यानी ओपन इंटरवल में कितने नंबर्स कंटेन करते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स कंटेन करते हैं। यानी ये सेट कौन सा हुआ बेटा, इनफाइनाइट सेट हुआ। किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन, उतार लो इसको। A and B are two given real numbers, then the set of all real numbers x such that A is less than x, x is less than B. यहां पे लिख लो are said to be open interval, are said to be
ओपन इंटरवल, ठीक है ना। अगर मैं इसी में क्लोज्ड इंटरवल की बात करूं, इसी में मैं क्लोज्ड इंटरवल की बात करूं, क्लोज्ड इंटरवल मतलब क्लोज्ड इंटरवल, ओपन तो हो गया बेटा, अब क्लोज्ड इंटरवल, ये अपन क्लोज्ड इंटरवल, a and b are to given real number, then the set of all real number x such that a is less than equal x, x is less than equal b। देखो वहां पर ओपन में क्या था, ओनली लेस देन, यहां पर क्या है, लेस देन इक्वल, यहां पर क्या है, x is less than equal b, then are said to be closed interval, क्या are said to be closed interval, are said to be closed interval। यानी इसके अंदर टर्मिनल पॉइंट को भी क्या कर दिया, इन्वॉल्व कर दिया, कंटेन कर दिया। ओपन के अंदर क्या था, टर्मिनल पॉइंट नहीं थे, लेकिन क्लोज इंटरवल के अंदर वो वाले एलिमेंट्स आते हैं, रियल नंबर्स आते हैं जो a के बराबर या बड़े हैं और b के बराबर वो छोटे हैं, सच डेट x इज रियल नंबर। x कहाँ से आता है, रियल सेट से आता है। यानी ओपन इंटरवल में टर्मिनल पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होते, कंटेन नहीं होते, बट क्लोज इंटरवल में टर्मिनल पॉइंट वाले कंटेन होते हैं। यानी इसके अंदर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो यहां पर ऐसे, यानी इसका मतलब क्या है, इसके अंदर a और b के बीच, रियल लाइन पर a और b के बीच जितने भी सारे रियल नंबर्स है, साथ में a और b, साथ में a और b भी, तो वो सेट क्या है, क्लोज इंटरवल। वो सेट क्या बनाएगा, क्लोज इंटरवल बनाएगा। यहां पर ये वाले पॉइंट भी आ गए a, ये वाला पॉइंट भी b, b भी इसके अंदर है, a भी इसके अंदर है, और रियल लाइन पर a और b के बीच जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उनका कलेक्शन ही क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। a और b, साथ में a और b के बीच जितने भी सारे रियल नंबर का कलेक्शन ही क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया -5 10, यानी इस क्लोज इंटरवल में -5 भी इन्वॉल्व है, 10 भी इन्वॉल्व है, यानी -5 भी इसके अंदर है, 10 भी इसके अंदर है, तो इसकी लेंथ क्या होगी बेटा, 10 - 5, यानी 10 + 5 बराबर 15। इसकी लेंथ क्या होगी बेटा, 15। और इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करते कैसे करेंगे बेटा, -इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये -5 नंबर, यानी ये इसके अंदर ये वाला पॉइंट भी इन्वॉल्व है, और 10 ये वाला पॉइंट भी इन्वॉल्व है, और -5 और 10 के बीच जितने भी सारे रियल नंबर है वो इन्वॉल्व है। यानी ये एक कौन सा सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ। ये क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ, क्योंकि रियल लाइन पर दो नंबरों के बीच कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, क्योंकि रियल लाइन पर दो नंबरों के बीच इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। मतलब समझ गए इसका बेटा, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का। ओपन इंटरवल में टर्मिनल पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन क्लोज इंटरवल में टर्मिनल पॉइंट को ही कंटेन किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन? मिटा दो उसको। अब पढ़ते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। देखो सेमी ओपन में क्या होता है बेटा, कि एक साइड से तो वो क्लोज होता है और एक साइड से क्या होता है बेटा, ओपन होता है। जैसे मैंने यहां पर एक
रियल लाइन्स ली माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट। सेमी ओपन सेमी क्लोज में क्या होता है कि एक साइड तो क्या होता है ओपन होता है, यानी उसके एक टर्मिनल पॉइंट तो इन्वॉल्व होता है और दूसरा टर्मिनल पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पर ए लिया, यहाँ पर मैंने बी लिया, मतलब ये वाला, ठीक है ना। इसमें देखो ए तो कंटेन है, ए तो इसके सेट के अंदर है, बट बी क्या है इस सेट के अंदर नहीं है। यानी इस सेमी ओपन सेमी क्लोज में क्या होता है कि एक टर्मिनल पॉइंट तो इसके अंदर होता है बट दूसरा टर्मिनल पॉइंट इसके अंदर नहीं होता। मतलब इसके अंदर देखो ए तो इसके अंदर है सेट के अंदर, लेकिन बी इसके अंदर नहीं है। इसको रिप्रेजेंट करूं तुम्हें एक्स सच डेट लेस देन बी एंड एक्स इज, एक्स कहां से आ रहा है रियल नंबर में, यानी देखो एक्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल, देखो ग्रेटर देन यानी इस सेट में ए है बट इस सेट के अंदर क्या नहीं है बी नहीं है, तो एक्स क्या हुआ स्ट्रिक्टली लेस देन बी, स्ट्रिक्टली लेस देन बी। इसके अंदर ए वाला पॉइंट इन्वॉल्व है, ए वाला नंबर इसके अंदर है बट इसके अंदर क्या नहीं है बी वाला नंबर नहीं है, तो ये कौन सा सेट हुआ, ये भी इनफाइनाइट सेट हुआ तो इनफाइनाइट सेट, लेकिन इसे सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल बोलेंगे बेटा, क्योंकि एक साइड से ओपन है और एक साइड से क्या है बेटा ये क्लोज्ड है, तो उस इंटरवल को क्या बोलेंगे बेटा सेमी। सेमी ओपन बोल लो, सेमी क्लोज बोल लो। जो एक साइड से क्या हो बेटा ओपन हो और एक साइड से क्या हो बेटा क्लोज्ड हो, यानी इसमें एक टर्मिनल पॉइंट तो इन्वॉल्व होता है और दूसरा टर्मिनल पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। दूसरा टर्मिनल पॉइंट क्या नहीं होता इंक्लूड नहीं होता, लेकिन एक टर्मिनल पॉइंट क्या होता है इसके अंदर इंक्लूड होता है। समझ गए, यहाँ पर इसके अंदर ए इंक्लूड है लेकिन इसके अंदर बी नहीं है। एक टर्मिनल पॉइंट इसके अंदर ए तो इंक्लूड है बेटा, बी तो नहीं है ना, तो ये कौन सा इंटरवल हो बेटा सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन बेटा? समझ गए सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, ओपन इंटरवल समझ गए, क्लोज इंटरवल समझ गया बेटा? अगर मैं ये लिखूं इंटरवल माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल है लिया मैंने माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है एक, ये इंटरवल एक पूरे रियल सेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसके अंदर सारे के सारे रियल नंबर्स कंटेन हो रहे हैं। जो ये इंटरवल है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट वो क्या है एक रियल लाइन पूरे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, रियल सेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी द ऑल रियल नंबर, द ऑल रियल नंबर्स। अगर आपको दिख जाए एक ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा सारे के सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। अगर आपको कहीं दिख जाए क्वेश्चन में कि ये सर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा ओ द ऑल रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबरों का कलेक्शन। अगर आपको ये दिख जाए 0 टू इनफाइनाइट तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा द ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, द ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अगर आपको क्लोज्ड 0 टू इनफाइनाइट अगर अपन को दिख जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा द ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, द ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी इसके अंदर 0 0 वो 0 से बड़े जितने भी नंबर्स है वो वाला सेट ये रिप्रेजेंट करता है ना, जिसके अंदर 0 और 0 से बड़े सारे नंबर्स आ रहे हैं, इसके अंदर 0 भी आ रहा है और 0 से सारे बड़े नंबर रियल लाइन पर, ठीक है ना बेटा। यानी ये जब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल रियल नंबर को, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है द ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को, यानी इसके अंदर 0 और 0 से बड़े सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं बेटा।
एक जो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है द ब्लैडर फॉर्म ऑफ द इंटरवल -100 to the bladder form of the interval। इसकी ब्लैडर फॉर्म क्या होगी इस इंटरवल की? ऑप्शन ए x सच डेट -100 से 5, x कहाँ से आ रहा है? बी ऑप्शन x, इसको नाम दे लो p, इसको नाम दे लो q, -x नेचुरल नंबर, सी ऑप्शन, इसको नाम दे लो t, x सच डेट -100 x r, डी ऑप्शन, इसको नाम दे लो s, x सच डेट जो मैंने इंटरवल लिया है ये वाला ओपन इंटरवल -100 to 500 यानी क्लोज इंटरवल, इसकी ब्लैडर फॉर्म क्या होगी? इसकी ब्लैडर फॉर्म क्या होगी? ये वाला ऑप्शन ट्रू होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इस इंटरवल की ब्लैडर फॉर्म क्या होगी मेरे को बताओ? द ब्लैडर फॉर्म ऑफ द इंटरवल माइनस ओपन इंटरवल, यानी ये कौन सा है बेटा? सेमी है, सेमी इंटरवल है ना, ये एक साइड से ओपन है एक साइड से क्लोज्ड है, तो इसकी ब्लैडर फॉर्म क्या होगी? कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू होगा बेटा? देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं जो -100 से बड़े बराबर व 500 से छोटे और बराबर, और x कहां से आ रहा है? ओपन x कहां से आ रहा है? सॉरी, रियल नंबर में से। अब देखो -100 है वो किस साइड है? ओपन इंटरवल, और 500 इधर क्या है? क्लोज इंटरवल। यानी इसके अंदर क्या है? -100 तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन 500 इंक्लूड है, 500 इसके अंदर इंक्लूड है, तो क्या -100 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं जो -100 से बड़े वो बराबर है, यानी इसके अंदर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर -100 भी इंक्लूड है। ये सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर -100 भी इसके अंदर इंक्लूड है, बट इस इंटरवल में -100 नहीं है, नहीं है ना -100, तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन, x कहां से आ रहा है? -100 से बड़ा और 500 से छोटा वो इक्वल। देखो -100 से बड़ा, हाँ सही है, x -100 से बड़ा 500 से छोटा, ये बराबर सही है। लेकिन x बेटा कहाँ से आ रहा है? देखो ये भी x कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर के सेट से, लेकिन इसमें इंटरवल नंबर्स कहाँ से आते हैं? रियल नंबर में से आते हैं, लेकिन x यहाँ से कहाँ पे दे दिया अपन को? नेचुरल नंबर में से, तो ये भी गलत, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन देखो, x कहाँ से आ रहा है? रियल नंबर से। x कहाँ से आ रहा है? रियल सेट से आ रहा है, और x कहाँ है? -100 से बड़ा, चलो ठीक, लेकिन 500 से छोटा बराबर। डी ऑप्शन चेक करते हैं, x कहाँ है? -100 से बराबर, -100 से बराबर वो छोटा, लेकिन इसमें -100 इंक्लूड हो गया, यहाँ पे लेस देन इक्वल का चिन्ह है, तो इसके अंदर -100 इंक्लूड हो गया, लेकिन इस इंटरवल में -100 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है बेटा? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन ट्रू है बेटा? तो इस सेट की ब्लैडर फॉर्म कौन सी है? टी, यानी सी ऑप्शन ट्रू। किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन?
ये भी देखना कि x कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर देखो x नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका गलत हो गया, डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि x कहाँ से आता है इंटरवल में, रियल से आता है। एनी डाउट? इसको उतार लो बेटा, इसको उतार लो। कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए बेटा। मिटा दो उसको। ओपन इंटरवल समझ गए, क्लोज इंटरवल समझ गए, सेमी ओपन सेमी क्लोज समझ लिए ना, सबको पता होना चाहिए सेमी ओपन सेमी क्लोज, सेमी ओपन, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्या होता है। अपन नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल सेट, देखो यूनिवर्सल सेट किससे बना है? यूनिवर्स से, यूनिवर्स से। यूनिवर्सल सेट किससे बना है? यूनिवर्स से। अब यूनिवर्सल का अपन यूज कहां करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपन यूनिवर्स का यूज किसके लिए करते हैं? ब्रह्मांड के लिए करते हैं ना बेटा। अरे बेटा अपन यूनिवर्स का यूज ब्रह्मांड के लिए तो करते हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब जो सबको कंटेन करता है। ब्रह्मांड का मतलब ये कंप्लीट स्पेस, सारा स्पेस जो सबको कंटेन करता है, ब्रह्मांड है ना। यूनिवर्स का यूज अपन किसके लिए करते हैं? ब्रह्मांड के लिए। और ब्रह्मांड क्या है? जो सबको कंटेन करता है। तो जो सारे ही इसके अंदर कंटेन है, कुछ भी अपन को कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, वो सब किसके अंदर कंटेन है बेटा? इस ब्रह्मांड के अंदर, सब इसी के अंदर कंटेन है। इसी से रिलेटेड क्या है? यूनिवर्सल सेट। इसी से रिलेटेड क्या है? यूनिवर्सल सेट। यानी यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जो अपन को जो भी सारे सेट दिए हुए होते हैं अपने डिस्कशन में, जो भी सारे सेट होते हैं, अपने डिस्कशन में जो भी सारे सेट होते हैं, यूनिवर्सल सेट यानी अपने डिस्कशन में और अपन को दिए हुए जो भी सारे सेट होते हैं, वो सेट किसी बड़े सेट में कंटेन होते हैं। अपने जो डिस्कशन में अपन को जो भी सेट दिए हुए होते हैं, वो सारे सेट किसी बड़े दिए हुए सेट में कंटेन होते हैं, तो वो सेट क्या होता है? उन सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाता है। मतलब अपने डिस्कशन में जितने भी सारे सेट होते हैं, अपने डिस्कशन में जितने भी सारे सेट होते हैं, उन सेट के सारे एलिमेंट्स किसी बड़े सेट में कंटेन होते हैं, तो वो सेट क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। समझ रहे हो बेटा? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? डेफिनेशन लिखते हैं अपन। यूनिवर्सल सेट बना है यूनिवर्स से। यूनिवर्स का मीन्स होता है ब्रह्मांड के लिए, और ब्रह्मांड क्या है? जो सबको कंटेन करता है। अपन जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, सबको कंटेन करता है ना। इसी प्रकार यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जितने भी सारे सेट दिए होते हैं अपने डिस्कशन में, उन सब सेट को क्या करता है? आपस में क्या करता है? कंटेन करता है। ठीक है ना। The superset of all the given set, the superset of all the given set is said to be universal set. Is said to be universal set. The superset of all the given set is said to be universal set. अपन ने पढ़ा था सबसेट सुपरसेट। ए क्या होता है? सबसेट होता है। और बी क्या होता है? सुपरसेट होता है। ए होता है द सुपरसेट ऑफ ऑल द गिवन सेट इज सेड टू बी यूनिवर्सल सेट। मतलब अपने डिस्कशन में, अपने क्वेश्चन में जितने भी सारे सेट दिए हुए होते हैं, अपने डिस्कशन में या क्वेश्चन में जितने भी सारे सेट दिए होते हैं, उन सेट के जो सारे एलिमेंट्स
यदि किसी बड़े सेट में कंटेन हो, यदि किसी बड़े सेट में कंटेन हो तो उस सेट को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। मतलब अपने डिस्कशन में जितने भी सारे सेट दिए होते हैं उन सेट के सारे एलिमेंट जिस सेट में कंटेन होते हैं वो सेट क्या कहलाता है बेटा? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। समझ रहे हो मेरी डेफिनेशन क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चा? देखो मैंने एक एग्जांपल लिया ए 1 2 3, एक सेट मैंने फिर से ये लिया बी 3 4, मैंने सेट फिर से ये लिया सी 5 6 7 8। मेरे डिस्कशन में, मेरे क्वेश्चन में ये 3 सेट है। इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है? 1 2 3। इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है? 3 4। इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है? 5 6 7 8। मैं क्या बोल रहा हूं? अपने डिस्कशन में, अपने क्वेश्चन में जितने भी सारे सेट है उन सेट के सारे एलिमेंट्स जो बड़े सेट में कंटेन है वो सेट क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल यू से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? कैपिटल यू से। तो मैंने इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या? ये तो हुआ, क्योंकि अपने डिस्कशन में 3 सेट है, इन तीनों सेट के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर कंटेन है, इसके अंदर कंटेन है। तो इन सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हुआ? ये वाला सेट हुआ, ये वाला सेट हुआ यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट। समझे बेटा डेफिनेशन? यानी अपने डिस्कशन में, अपने क्वेश्चन में जितने भी सारे सेट दिए गए हैं उन सेट के सारे एलिमेंट जिस बड़े सेट में कंटेन होते हैं उस बड़े सेट को क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट लिया ए बी सी, इसके एलिमेंट्स ये 1 2 3 3 4 5 6 7 8, ये वाले इस वाले सेट के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर कंटेन है। तो ये क्या हुआ बेटा? यूनिवर्सल सेट हुआ। तो डेफिनेशन क्या हुई? द सुपर सेट। इन सेट के लिए अपन को दिए हुए सेट ये, तो इन सेट के लिए सुपर सेट ये तो हुआ 1 2 3 इसमें भी कंटेन है, 3 4 इसमें भी कंटेन है, 5 6 7 8 इसमें भी कंटेन है। ये तो क्या हुए? इस सेट के सुपर सेट, सबसेट। लेकिन ये क्या हुआ? इन सेट के सुपर सेट हुआ। ये तो क्या हुआ? इस सेट के सबसेट। लेकिन ये वाला सेट इन सभी सेट के लिए क्या हुआ? सुपर सेट। तो क्या डेफिनेशन? द सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट, द सुपर सेट of all the given set is said to be universal set and is denoted by U, capital U। समझ गया बच्चा? किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो बच्चे आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।